शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पार्टी का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी मंत्री बने या मंत्री हैं, वो लोगों ने अपने भूमि को देखा नहीं, जो वैशाली से दूरी और दिशा बताता है कि यूपी अंतिम कारावास के समय बुद्ध भगवान वैशाली आया, वैशाली से यूपी जाना असंभव है। तो दूरी के हिसाब से ये बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिले का कुशिया, यही परिनिर्माण स्थल मेरा मानना है। सरकार और यहाँ के जो नेता है पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री वहाँ का खुदाई कराए थे पहली दफा। दोबारा जब खुदाई कराए तो उनने स्पष्ट अपने अथी में लिखा, जो मेरी किताब में चर्चित है, कि दूरी के दृष्टिकोण से यह जगह कसिया नहीं है या बुद्ध का महापरिनिर्माण स्थल नहीं है। उनने प्रदेश का कसिया के बारे में कहा। और दूरी जो दी गई वो 12 योजन, तब योजन चलता था, तो वैशाली से उत्तर 12 योजन में वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया था। तो इस हिसाब से कांटी के लोगों की आस्था, आप लोगों की आस्था है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे पूरे विश्व में बुद्ध के अनुयायियों द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड अंतर्गत आने वाले कुशी गांव, जिसे महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल बताया जाता है, कई शोधकर्ताओं द्वारा लगातार इस बात को ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा रखा गया कि उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं बल्कि कांटी का कुशी गांव जो है वो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। आज उसी जगह पे हम लोग उपस्थित है और आप देख पा रहे होंगे कि कांटी कुशी गांव के हरपुर रमनी में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जहाँ पे स्थल बताया जाता है, वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण समिति के तत्वाधान में लगातार इनका जो अभियान है 2007 से पहले से चल रहा है। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी, और लगातार इन्होंने बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल को लेकर के संघर्ष किया और पुस्तक भी इनके द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया कि उत्तर प्रदेश का कसिया नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी का कुशी गांव असल में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल है। सर, लगातार संघर्ष हो रहा है, प्रतिमा भी स्थापित हो रही है, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों बना हुआ यह कि यहाँ मेरा आना 2005 में हुआ। नौकरी के समाप्ति के क्रम में मैं यहाँ आया और 1 जनवरी 2007 को भवन के लिए जब हम खुदाई करा रहे थे तो उसी समय कुछ मृदघट, कुछ मुहर, कुछ और विशेष ढंग का खिप्टा यहाँ मिला। और मिलने के बाद जब इसकी सूचना हुई तो उसी क्रम में जब ये खुदाई हुई तो कलेक्टर साहब को जानकारी हुई और उन्होंने पत्र भेज दिया कि ये सारी सामग्रियां एकत्रित की जाए, और यहाँ एक चौकीदार, एक दफ्तर और एक सिपाही को भेज दिया गया। और उसी क्रम में हमने इस विद्यालय का निर्माण शुरू कराया और विद्यालय के निर्माण उन तमाम सामग्रियों को एकत्रित किया, एक जगह रखा। और रखने के बाद मैं जाने ये मेरी जो मैं जब अवकाश प्राप्त किया तो मैंने वो सारी सामग्रियां चार्ज में दे दी। अब एक भी शेष नहीं है, लेकिन उस समय से ये 4 महीने तक अखबार में इस बात की चर्चा होती रही और 4 महीने तक इस खुदाई से जो प्राप्त सामग्री हुई उस पर टीका टिप्पणी हुई और वो सामग्रियां गई। हाँ, उसके बाद फिर वहाँ से ये जिलाधिकारी की सिफारिश पर एक टीम आया और उस टीम के आने के बाद उस टीम ने फिर खुदाई की। खुदाई करने के बाद जो सामग्रियां प्राप्त हुई वो सामग्री वो लोग ले गए और ले जाने के बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आया उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें आया ही नहीं और कुछ लोगों का कहना है कि गुप्तकालीन सामग्रियां उसमें थी। अच्छा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि केसरिया में जो खुदाई हो रही है, केसरिया में भी तो गुप्तकालीन सारी सामग्रियां मिल रही है, लेकिन वहाँ के एमएलए राधा मोहन सिंह थोड़ा एक्टिव हैं। थोड़ा एक्टिव क्या, पूरा एक्टिव है। उनने वहाँ खुदाई कराई, वहाँ उसको संरक्षित कराया, वहाँ सारा कुछ किया। और यहाँ
पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के कारण यह ज्यों की त्यों ये जगह रह गई। उस खुदाई के बाद भी, उसके पूर्व भी एक बार खुदाई हुई थी, लेकिन ये पुनर्जागरण हुआ है 2005 के या 7 के खुदाई के बाद। सर उस समय भी तत्कालीन कई सरकार के मंत्री सांसदों का दौरा भी हुआ था। खूब हुआ था। वो उसमें सिग्रीवाल साहब आए थे, अजीत कुमार तब मंत्री हुआ करते थे, उस समय आए थे। लेकिन जो लोग भी आए, जो जिन लोगों ने भी आश्वासन दिया वो पूरा आश्वासन था। कुछ लोगों ने तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने कहा कि भवन बनवाइए ना, वो सब होता रहता है, भवन बनवाइए, तो वो स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे। और कुछ लोगों ने मदद किया भी तो वो कारगर नहीं हुआ। रघुवंश बाबू भी है, सिग्रीवाल साहब, रघुवंश बाबू ने खुले दिल से मदद की थी। हालांकि वो स्वर्गीय हो गए, अब उनसे क्या हमारे। अच्छा सर, जानना यह चाहेंगे कि आस्था कैसे व्यक्त करते हैं कि भगवान बुद्ध की परिनिर्माण स्थल कांटी कुशी है, जबकि कसिया को, उत्तर प्रदेश के कसिया को डेवलपमेंट वहाँ की सरकार कर रही है, और लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि कसिया ही उत्तर प्रदेश का जो है वो भगवान बुद्ध की परिनिर्माण। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री वहाँ का खुदाई कराए थे पहली दफा। दोबारा जब खुदाई कराए तो उन्होंने स्पष्ट अपने अथी में लिखा, जो मेरी किताब में चर्चित है, कि दूरी के दृष्टिकोण से यह जगह कसिया नहीं है या बुद्ध का महापरिनिर्माण स्थल नहीं है। उन्होंने प्रदेश का कसिया के बारे में कहा। और दूरी जो दी गई वो 12 योजन, तब योजन चलता था, तो वैशाली से उत्तर 12 योजन में वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ग्रहण किया था। तो इस हिसाब से कांटी के लोगों की आस्था, आप लोगों की आस्था है? हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ के ये लोग जागरूक हैं। अगर सरकार ने नहीं किया तभी भी यहाँ के लोग अपने बल पर, अपने स्तर से, जैसे अब पिनाकी झा ने चौथी मूर्ति लगा दी जी, पिनाकी झा जी ने चौथी मूर्ति लगा दी, समझे कि नहीं। गौतम बुद्ध पूरा संरक्षित थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। जब बाहर निकले, ये सब लोग जानता है, ये बच्चे भी जानते हैं, जब बाहर निकले तो उनको एक वृद्ध मिला, एक बीमार मिला, एक मृतक मिला, 3 को तो ये मिल गया, चौथा मिला सन्यासी। तो ये चौथी मूर्ति लगा के अब सन्यासी का रूप धारण करने जा रहे हैं। ये चौथी मूर्ति लगा रहे हैं। मैं 3 को तो मिल गया था, एक बीमार मिला था, एक क्या कहते हैं जो रोगी, वृद्ध मिला, बीमार मिला, रोगी मिला, और चौथा सन्यासी मिला था। तो सन्यासी उन्हें अपने पुत्र का नाम राहुल रखा था। राहुल का अर्थ होता है बाधा, और पुत्र को रात में सोए हुए, 1.5 वर्ष के पुत्र को रात में सोए हुए छोड़ के वो चल लिए थे। तो अब हम लोगों की स्थिति यहाँ आ गई है, संन्यास लेने की स्थिति आ गई है। तो दूरी के हिसाब से कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की परिनिर्माण स्थल इसे कांटी को बताया जाता है, कुशी को। हर्षवर्धन ठाकुर जी, आप भी लंबे समय से इस अभियान में जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर? भगवान बुद्ध आज भी हम लोगों के लिए प्रासंगिक हैं, और पिछले 2400 साल से वो पूरे दुनिया में शांति का संदेश, अहिंसा का संदेश दे रहे हैं। और आज भी सारे दुनिया के नेता लोग हिंसा को त्यागने और अहिंसा पे चलने की ही राह दिखा रहे हैं। तो इसके लिए भगवान बुद्ध का बताया गया रास्ता ही सबसे बेहतर है। भले ही कुछ लोगों को उनकी बातें उस वक्त नहीं समझ में आई थी, लेकिन अभी भी 2400 साल के बाद भी भगवान बुद्ध का संदेश शांति का संदेश देता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जो देश की आज़ादी के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश के लोगों का ही बोलबाला था। भारत में जो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, 1-2 को छोड़ करके सारे के सारे उत्तर प्रदेश से ही बने हैं। तो उसके कारण उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की राजनीति की पकड़ थी। इस वजह से कसिया को ही घोषित कर दिया गया। जो लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तो बताता है कि कांटी का कुशी गांव भगवान बुद्ध का परिनिर्माण स्थल है। सरकार भी आपकी है, 2007 में भी सरकार आपकी थी, जदयू के नेता है, पहल ना कर पाए कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे कि पर्यटन स्थल के रूप में कांटी को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी मांग उस वक्त भी थी, और मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया था जो इसको बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से आज हम पुनः फिर यह मांग कर रहे हैं जो इसको जितना जल्दी हो बुद्ध सर्किट से इसको जोड़ा जाए। बोध गया और वैशाली से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बगल में जो केसरिया में जो
स्तूप वगैरह मिला है, तो बुद्ध सर्किट पर हो जाने पर यहाँ पर जब लोग आएंगे और ऐतिहासिक खुदाई में और जो तथ्य मिले हैं वो सब का भी जब पुनः छानबीन होगी तो सारी सच्चाई आ जाएगी। पिनाकी झा जी है, पिनाकी झा जी प्रतिमा स्थापना हुआ है आज। लगातार बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल को लेकर के आप भी संघर्ष करते आ रहे हैं। चौथा प्रतिमा बताया जा रहा है और सन्यासी के भेष में भी आप है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म भी हुआ और उसी दिन महापरिनिर्वाण भी हुआ। किस रूप में देखते हैं? कांटी अभी तक उपेक्षित है। कांटी का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी मंत्री बने या मंत्री हैं वो लोगों ने अपने भूमि को देखा नहीं, जो वैशाली से दूरी और दिशा बताता है कि यूपी अंतिम कारावास के समय बुद्ध भगवान वैशाली आए। वैशाली से यूपी जाना असंभव है, तो दूरी के हिसाब से ये बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिले का कुशी है, यही परिनिर्वाण स्थल मेरा मानना है। सरकार और यहाँ के जो नेता है पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। आप मित्रों का सहयोग मिल रहा है, यहाँ के लोगों का सहयोग है। पेशे से मैं ब्राह्मण हूँ और पुरोहित कर्म करता हूँ। महादेव पूजा करा करके भोजन दक्षिणा का पैसा एक एक पैसा जमा करके मैं इस मूर्ति को लगाने का काम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारे भूमि को बौद्ध सर्किट से जोड़ दिया जाता है, भगवान बुद्ध की धरती परिनिर्वाण स्थल अगर हमारा कुशी हो जाता है तो थाईलैंड, जापान, चाइना सभी जगह से लोग आएंगे। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे पानी बेच करके पैसा कमाएंगे। हमारे बच्चे जाए होटल हो जाएगा, यहाँ म्यूजियम खुल जाएगा, यहाँ एक विकास का बहुत बड़ा केंद्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ का नेताओं को शायद यह बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ के जो मंत्री हैं या पूर्व में रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं या पूर्व में रहे हैं, उनको शायद यह बात समझ में नहीं आ रही कैसे विकास किया जाए। इससे पहले हमारा कोशिश रहा कि हमारे यहाँ थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर से धूल मिट्टी उड़ता है हमारे यहाँ का लीची फसल बर्बाद होता है हमारे यहाँ, अब बिजली मिलता है बाहर वालों को, तो उसके लिए भी हमने एक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसको भी यहाँ के नेता ने ध्वस्त कर दिया। बुद्ध परिनिर्वाण स्थल को लेकर के क्या सोच रखते हैं? सिर्फ प्रतिमा स्थापित ही होगी, आस्था ही व्यक्त होती रहेगी, या फिर इसके आगे भी कोई काम होगा? नहीं, 100% है। आप जैसे क्रांतिकारी साथी आपके मीडिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि ये बात आप सरकार तक पहुंचाएंगे, बिहार के नेता प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और मैं भी बोल रहा हूं कि आने वाले वर्षों में हम लोग भिंडा पर 21 फीट का एक मूर्ति लगाएंगे, वहां पर चारों तरफ से जेसीबी लगवा करके बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था करवाएंगे अपने स्तर से, ना कि सरकार। हाँ, सरकार से और आप लोगों से आग्रह यही रहेगा कि आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि इस खबर को दुनिया तक पहुंचा सके। ये कौन सा स्थल? जो एक कुशी भिंडा है जहां बुद्ध भगवान ने परिनिर्वाण लिया था। कुशी हरपुर का चौराहा है, एक तरफ कुशी हरपुर रमनी पड़ता है, दूसरे तरफ कुर्सी पोखरेरा पड़ता है, तीसरे तरफ कुर्सी हरपुर होडिल पड़ता है। चारों तरफ का चौराहा है, तो वहीं पर एक बुद्ध का मूर्ति आप लोगों के सहयोग से लगा है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे कांटी के कुशी गांव में, जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल होने का दावा कई वर्षों से किया जा रहा है, कई तथ्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए थे, खुदाई के समय में कई अवशेष मिले थे, और जो है आज उस जगह पे, उस चौराहे पे भगवान बुद्ध की चौथी प्रतिमा स्थापित की गई है। पिनाकी झा जी के अलावा परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह और हर्षवर्धन ठाकुर से भी बातचीत हुई। उन लोगों ने साफ रूप से कहा कि संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता कहिए या राजनीतिक उदासीनता के कारण आज तक कांटी उपेक्षित माना जा रहा है। और भगवान बुद्ध का प्रतिमा स्थापित होने के बाद भी, लोगों की आस्था होने के बावजूद भी, इसे बुद्ध स्थल, बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में आज तक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश का कसिया कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो इन लोगों की संघर्ष कहां तक लेकर इनका अभियान चलता है, और इस अभियान में क्या वाकई में कांटी के कुशी गांव को भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल घोषित किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। धन्यवाद।